नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं अंधविश्वास का नतीजा कहानी का दूसरा भाग लेकर। कहानी शुरू करते हैं। जितनी की इत्तेफाकिया शुरू हो जाने वाले मामले की होती है, इसे लोग चमत्कार भी समझते हैं। फलस्वरूप अंधविश्वास की कहानियां बचपन से ही दिमाग में बैठनी शुरू हो जाती हैं। जफर भी अंधविश्वास का शिकार था। दोनों के बीच वह ऐसे किस्सों को दिल लगा कर सुनता और दिनचर्या की बातों और जीवन में आने वाली बाधाओं को अंधविश्वास से जोड़कर देखता है। जफर किसी भी परेशानी का शिकार होता तो वह सीधा किसी बाबा या तांत्रिक के पास जा पहुंचता। तांत्रिक उसके अंधविश्वास का फायदा उठाकर उससे रुपए ऐंठ कर कभी तावीज पकड़ा देता तो कभी बबूत। बच्चों को कोई बीमारी होती तो भी वह चिकित्सकों से ज्यादा बाबाओं पर भरोसा करता था। उसे यह समझाने वाला कोई नहीं था कि अंधविश्वास के आईने में वह यथार्थ को ना भुलाए। दरअसल सुझाव का सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो व्यक्ति के उद्देश्य, मत, विचार एवं जीवन में भी परिवर्तन लाता है, बशर्ते सुझाव सही और उसे मानने वाला अच्छे बुरे का फर्क करना जानता हो। जफर ने आजीविका चलाने के लिए एक बैंड बाजा मंडली में काम करना शुरू कर दिया था। इससे जो कमाई होती थी उसी से उसका घर चलता था। इस काम में उसे आमदनी कम थी, लिहाजा जी किसी चमत्कार की उम्मीद किया करता था। तांत्रिक के संपर्क में आने से के बाद यह खुद भी अजीब ढंग से जिंदगी जीने लगा था। इसके बावजूद उसके हालात उसके तस थे। वह चाहता था कि उसके हालात अच्छे हो और जिंदगी आसान सी हो जाए। इंसान का व्यवहार तब बदल जाता है जब उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होती। जफर जिन उम्मीदों को पाले हुए था वह मेहनत के बलबूते ही पूरी हो सकती थी, जबकि वह अंधविश्वास में पड़कर चमत्कार की चाहत पाले बैठा था। बैंडबाजी के नाम से गुजर मुश्किल हो गई तो जफर ने एक चिटफंड कंपनी में बतौर एजेंट काम करना शुरू कर दिया। इससे उसकी पारिवारिक स्थिति थोड़ी सुधरी। उसने अपनी जान पहचान वाले लोगों का रुपया तो कंपनी में लगाया ही, अपनी कमाई भी उसमें निवेश कर दी। ये कंपनी अपनी आकर्षक स्कीमों के जरिए तय वक्त पर लोगों को उनके निवेश का बड़ा फायदा देने का वादा करती थी। बाजारों में ऐसी चिटफंड कंपनियों की भरमार है जो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर रुपया बटोरती हैं। अधिकांश इनका शिकार वह लालची लोग होते हैं जो कम वक्त में रईस बनने के सपने देखते हैं। उन्हें लगता है कि बैठे बिठाए ही उनकी रकम बढ़ जाएगी, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ऐसी कंपनियां मोटी रकम एकत्र होते ही चौपट हो जाती हैं। जफर जिस कंपनी में काम करता था उसने भी एक दिन ऐसा ही किया। कंपनी के लापता होते ही जफर दोराहे पर आ खड़ा हुआ। लोगों ने भी उससे रुपए मांगने शुरू कर दिए। इनसे वह परेशान रहने लगा। वह परेशानी के इसी दौर में अंधविश्वास के शिकार जफर ने फिर पखंडी तांत्रिकों का सहारा लेने की सोची। वह तांत्रिकों से मिला तो उन लोगों ने उसे कुछ टोने टोटके समझा दिए। साथ ही बताया कि वह सब्र से काम ले, बहुत जल्द उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। जफर के लिए यह सब किसी सुखद सपने जैसा था। इसके बाद वह लोगों से कहने लगा कि
अब बहुत जल्द उसका वक्त बदलने वाला है। बेरोजगार होने के बाद जफर के पास कोई काम नहीं बचा था। वह नौजवान था, वह चाहता तो कोई भी काम करके अपने पारिवारिक हालातों को संवार सकता था, लेकिन अंधविश्वास ने उसे बुरी तरह जकड़ रखा था। निठल्ला होने की वजह से वक्त उसके लिए महायातना बन गया। कमाई दिल्ली की नहीं थी। नतीजा जनक बच्चों के भूखे मरने की नौबत आ गई। नईम बानो ने अपने पिता को खबर की। उसका मायका पीलीभीत जहानाबाद के क्षेत्र के गांव में चका में था। खबर मिलते ही उसके पिता मोहम्मद अनवार मैमूर आ गए। उन्होंने रुपए दे कर मदद तो की ही, साथ ही वह जफर को समझाया भी, बेटा मेरी बात को गलत मत समझना, मेरी सलाह है कि कोई काम धंधा ढूंढ लो, मैं बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा। जफर ने ख्याली अंदाज में आत्मविश्वास से जवाब दिया। मोहम्मद अनवार ने उससे कहा, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं बानो और बच्चों को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जाता हूँ। जब हालात सुधर जाएं तो तुम उन्हें ले आना। इस बात पर जफर भड़क गया। नहीं, ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। अनवार ने अपनी बात पर अड़िग रहने की कोशिश की तो जफर ने चेतावनी दी कि अगर वह बच्चों को ले गए तो वह मौत को गले लगा लेगा। दामाद का इस तरह का व्यवहार देखकर अनवार बुझे मन से वापस चले गए। जफर अंधविश्वास में पूरी तरह डूब चुका था। वह तंत्र क्रियाओं में लीन रहता था। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। कोई उस पर किसी तरह की टिप्पणी कर देता तो वह बुरी तरह भड़क जाता। इसके अलावा वह लोगों से छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगता था। उसकी इस तरह की आदत से एक तरफ जहां लोग उससे कतराने लगे थे, वहीं उसने भी सबसे दूरियां बना ली थी। लोग तब उससे और भी डरने लगे जब उसने अपने चचेरे भाई मोहम्मद हुसैन से झगड़ा होने पर एक रात उसकी मोटरसाइकिल को आग लगा दी और प्रचारित किया कि उसने तंत्र मंत्र के बल पर ऐसा किया है। नईम बानो अनपढ़ महिला थी। जफर ने उसे वह बच्चों को भी अपने रंग में रंग लिया था। इसी तरह वक्त बीतता गया। टोने टोटकों से ना हालात सुधरने थे और ना सुधरे। जफर अजीब सी गफलत में रहने लगा। उसे लगने लगा कि उसके परिवार पर कोई शैतानी साया है जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अथक हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। जफर के घर के आतक हालात मोहल्ले वालों से भी छिपे नहीं थे। वह मदद करने का प्रयास करते तो जफर उन्हें गालियां देकर भगा देता। स्थिति बिगड़ती गई तो उसने एक तांत्रिक क्रिया करने का फैसला लिया। इसके लिए उसने सबसे पहले पूरे परिवार के लिए काले व हरे रंग के कपड़े सिलवाए। इन कपड़ों को सभी को पहना कर वह घर में तरह तरह की क्रियाएं करता। बच्चों के सिर पर वह टोपी नुमा एक कपड़ा बांध देता। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी। बाकी कहानी अगले भाग में सुनाएंगे। धन्यवाद। और ऐसी स्टोरीज के लिए हिंदी स्टोरी बाय विद्या साहब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।